कि अगर आपके अंदर ये 5 चीज़ें हैं तो आपको बिजनेस जरूर करना चाहिए, चाहे आप किसी फील्ड में करें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप और आप सभी का स्वागत है बिस्टार्ट में। आप चाहे कोई बिजनेस स्टार्ट करें या फिर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करें, आपके जहन में चाहे आप 15 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के या 30 साल के, चाहे आप कोई जॉब करते हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, जब आप कोई बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट करने का सोचते हैं तो आपके जहन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ, क्या मैं बिजनेस करने लायक हूँ, क्या मेरे लिए बिजनेस बना है, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ, क्या मैं बिजनेस आइडिया पे काम कर सकता हूँ, या क्या बिजनेस मेरे लिए बना है। ये चीज़ सबके दिमाग में आती है। सो बेसिकली आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम इन सारे सवालों का एक सवाल बना करके, यानी बिजनेस किसे करना चाहिए और बिजनेस किसके लिए बना है, उस सवाल का जवाब आपको देने वाले हैं। बातें नहीं करने वाले, फंडामेंटल्स के साथ में बताने वाले हैं। हम स्ट्रेटजीज, टिप्स, ट्रिक्स नहीं बताते, पॉइंट्स में बात करने वाले हैं। 5 की पॉइंट्स हम आपको बताने वाले हैं कि आप बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी कि आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर बिजनेस किसे करना चाहिए। जिन लोगों के पास ये 5 स्किल होगी, ये 5 पॉइंट्स जिनके पास होंगे, जो इन 5 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर चुके होंगे या करने वाले हैं, उनके लिए बिजनेस करना आसान है और बिजनेस वो रन कर सकते हैं, चाहे किसी भी इंडस्ट्री का हो, चाहे किसी भी टाइप का हो, या फिर कोई भी कैटेगरी का हो। बिजनेस वो स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। सो बेसिकली आज हम यही बात करने वाले हैं कि बिजनेस किसे करना चाहिए 5 की पॉइंट्स के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं, सबसे पहला हमारा पॉइंट निकल के आता है, वो है लर्निंग यानी सीखना आपको 100% चाहिए और हर किसी को सीखना चाहिए। किसी भी लाइफ एस्पेक्ट की बात करें, चाहे बिजनेस की बात करें, चाहे करियर की बात करें, चाहे रिलेशनशिप की बात करें, अगर आप चीज़ों से सीखेंगे नहीं तो फिर आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, अपने बिजनेस को, अपने रिलेशनशिप को, अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आपको 24 घंटे किसी ना किसी चीज़ से सीखना है। अब चाहे वो कोई बुक है, चाहे इंटरनेट है, चाहे आपके नेचर से, इन्वायरमेंट से, आसपास के लोगों से, या फिर खुद से। सो बेसिकली आपको ऑब्जर्वेशन वाली फील्ड में रहना है, आपको ऑब्जर्वेशन वाले जोन में रहना है। अगर आप बिजनेस आइडिया सोच रहे हैं तो बेसिकली आपको ऑब्जर्वेशन से ही बिजनेस आइडिया मिलेगा। अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं, स्ट्रेटेजीज बनाने का सोच रहे हैं, नए को फाउंडर ढूंढने का सोच रहे हैं, टीम मेंबर ढूंढने का सोच रहे हैं, तो लर्निंग इज द की। आपको लाइफ स्किल, ये एक बहुत बढ़िया लाइफ स्किल है जो सबको चाहिए। लर्निंग, आपको 24 घंटे सोचने वाले जोन में रहना होगा, यानी लर्निंग, सीखने वाले जोन में रहना होगा। आपको हर चीज़ से सीखना है, चाहे वो मूवी है, चाहे कोई स्टार्टअप है, चाहे कोई बिजनेस आइडिया है, चाहे कोई कंपनी है, चाहे कोई पर्सन है। आपको हर किसी से सीखना है और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। तो लर्निंग एक पावर है, लर्निंग इज अ पावर, जहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप लर्निंग करना जानते हैं, अगर आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी है, अगर आप एबिलिटी है आपके अंदर लर्निंग करने की, आप लर्निंग कर सकते हैं चीज़ों को, आप लर्न कर सकते हैं चीज़ों को बढ़िया तरीके से, अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं चीज़ों को बढ़िया तरीके से, आप कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को बढ़िया तरीके से, आप बेसिकली लर्निंग के अंडर ही ये सारी चीज़ें आती है। कम्युनिकेशन हो गया, पर्सनालिटी हो गई, चाहे कोई भी और चीज़ हो गई, जैसे कि आगे हम बात करेंगे किसी और चीज़ की, तो वो भी लर्निंग के अंदर ही आएगी। नॉलेज, एक्सपीरियंस सब लर्निंग से ही गेन होगा। तो बेसिकली लर्निंग इज़ द पावर और लर्निंग इज़ द की। तो बिजनेस करने का एक सबसे बड़ा सिस्टम यही है कि अगर आप खुद को पहचानना चाहते हैं कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं, क्या मुझे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो आप खुद से ये पूछिए पहले कि क्या मैं चीज़ों को सीख सकता हूँ, या फिर मैं कितनी अच्छी तरह से चीज़ों को सीख सकता हूँ, अडेप्ट कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, या फिर मैं कितनी अच्छी तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। तो ऑब्जर्वेशन इज अ की। सो बेसिकली आपको ये चीज़ें पूछनी है, खुद से पूछनी है। तो लर्निंग, अगर आपके पास लर्निंग है तो आप कोई भी तरह का बिजनेस, किसी भी तरह का स्टार्टअप, किसी भी तरह की कंपनी को खड़ा कर सकते हैं और उसे बड़ा भी कर सकते हैं, देन बाद में ग्रो कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप के बिजनेस को, किसी भी टाइप के स्टार्टअप को। नाउ अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट हमारा है गोल। आपका गोल क्या है, आपका विजन, आपका मिशन क्या है। सो बेसिकली आपका विजन, आपका मिशन, बिजनेस करने का, स्टार्टअप करने का, कुछ भी हो, लेकिन आपका विजन, आपका मिशन हमेशा बड़ा होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए। बड़ा और बढ़िया, ये दोनों शब्द आपके विजन के अंडर होने चाहिए, आपके मिशन के अंडर होने चाहिए। आपका मिशन कोई पैसा कमाना है, मनी ओरिएंटेड मिशन है, डिजायर ओरिएंटेड मिशन है, या फिर आपको मिशन ये है कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मार्केट की प्रॉब्लम्स को सोल्व करनी है, मुझे एक स्टार्टअप आइडिया, एक बिजनेस आइडिया लाना है जो इनोवेटिव हो, यूनिक हो और मुझे मार्केट की प्रॉब्लम्स को सोल्व करे। सो बेसिकली आपका विजन कोई भी हो, चाहे मनी, चाहे आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपका विजन बड़ा होना चाहिए।
देन अगर आपका विजन मनी ओरिएंटेड है तो आपका विजन होना चाहिए कि मुझे मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी करनी है, बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी करनी है। आपका विजन अगर डिजायर ओरिएंटेड है तो आपका विजन ये होना चाहिए कि मुझे पूरी दुनिया में फेमस होना है, मुझे एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट किया जाना चाहिए, मुझे एज अ वीआईपी ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर आपका विजन लोगों की हेल्प करना, मार्केट की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है तो आपका विजन ये होना चाहिए कि मैं जो प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा, मैं जो सर्विस लॉन्च करूंगा, मेरा जो भी बिजनेस होगा, जो भी स्टार्टअप होगा, वो हर एक आदमी की मदद करेगा जिसे उस स्टार्टअप, उस बिजनेस आइडिया से रिलेटेड कोई भी अफेक्ट पड़ता है या फिर वो किसी भी तरह से उसकी हेल्प कर सके। तो मैं बिजनेस रिलेटेड उस तरह से ओरिएंटेड के हिसाब से सोचूंगा। एंड देन आपका गोल यही होना चाहिए। पहली चीज आपका विजन, आपका मिशन, आपका गोल बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज आपका गोल बढ़िया होना चाहिए। अब चाहे वो मनी ओरिएंटेड हो, डिजायर ओरिएंटेड हो या फिर आप किसी लोगों को हेल्प करना चाहते हो, आपका गोल हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको गोल बड़े हैं, आपको आपके विजन बड़े हैं, आपके मिशन बड़े हैं, अगर आप ये इस तरह से सोचते हैं, चीज़ों को बड़ा करके सोचते हैं, एक बड़े फ्रेम में चीज़ों को रखते हैं, तो आप बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी टाइप का बिजनेस कर सकते हैं या रन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ पर। तीसरी चीज़ है क्वेश्चनिंग। और क्वेश्चनिंग आपकी लाइफ की, आपके करियर की, आपके रिलेशनशिप की या फिर आपके बिजनेस की, आपके स्टार्टअप की सबसे बड़ी चीज़ है। जब तक आप क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि दिस इज माय प्रॉब्लम, तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम पता लगने के बाद ही सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है। तो बेसिकली क्वेश्चनिंग इज अ मैन थिंग। और क्वेश्चनिंग आपको करनी है, खुद से करनी है। खुद से पूछना है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, मेरा बिजनेस आइडिया क्या है, मेरा बिजनेस आइडिया मार्केट के हिसाब से काम करेगा या नहीं करेगा, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या मुझे अपने फ्रेंड को को-फाउंडर के रूप में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मुझे पार्टनर किसे बनाना चाहिए, मुझे हायरिंग किस तरह से करनी चाहिए, टीम में कितने मेंबर होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आप खुद से पूछेंगे। आप बुक्स से नॉलेज जनरेट करेंगे, नॉलेज क्रिएट करेंगे, वहां से एक्सपीरियंस लेंगे। आप लोगों से, बिजनेस मेंटर्स से, टेक्निकल चीज़ें अगर आपको अडेप्ट नहीं आती तो टेक्निकल चैनल से, इस सारी तरह से आपको लर्निंग के साथ में, अपनी गोल के साथ में अपने क्वेश्चंस भी रखने हैं और क्वेश्चंस खुद से पूछने हैं, इंटरनेट से पूछने हैं, बुक्स से। अगर आपको कोई डिसएग्री करते हैं, बुक्स में अगर आपको कोई लाइन दिखी उसे आप डिसएग्री करते हैं, कंफ्यूजन में आते हैं, तो आपको क्वेश्चन करना है, लोगों से क्वेश्चन करना है। अगर आपने कोई चीज़ गलत होती हुई देखी तो वहाँ पर क्वेश्चन करना है, उस चीज़ को रोकना है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चनिंग करनी है, खुद से करनी है, इंटरनेट से करनी है, चीज़ों से सीखना है। और ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ आती है क्वेश्चनिंग। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानेंगे तब तक वो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जिस दिन आप अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानने लग जाएंगे आपको सॉल्यूशन अपने आप ही निकलने लग जाएगा। तो क्वेश्चनिंग से ही आंसर जनरेट होंगे। आपको कोई जाके बताएगा कि नहीं कि बिजनेस इस तरह से करें या फिर आपने ये चीज़ गलत की है, ये चीज़ सही की है। वो चीज़ आपको खुद को फाइंड आउट करनी होगी जब आप बिजनेस करेंगे, जब आप स्टार्टअप करेंगे। तो क्वेश्चनिंग आपको खुद से 24 घंटे आपके दिमाग में चलनी चाहिए। क्वेश्चनिंग कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, जैसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में खुद से क्वेश्चनिंग जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं फोर्थ चीज़ की। फोर्थ चीज़ है फेलियर। बिजनेस का फेलियर से काफ़ी गहरा रिश्ता है। जब तक आप फेल नहीं होते आप बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। आप चीज़ें आपके हिसाब से हमेशा काम नहीं करती, चीज़ें अलग काम करेंगी, आपको अलग काम करना होगा। चीज़ों को आप अपने हिसाब से कंट्रोल नहीं कर सकते कभी। लेकिन ये चीज़ है कि जब आप फेलियर होंगे, जब आप फेल होंगे, जब आप एक मुकाम पर होंगे जहाँ पर आप गिव अप करने का सोचेंगे, उस टाइम आपको गिव अप नहीं करना है, टूटना नहीं है। और फेलियर को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके नहीं लेना है। आप फेल हुए हैं, आपको फाइंड आउट करना है किस वजह से आप फेल हुए हैं, उस चीज़ को सही करना है, उस फेलियर से सीखना है एंड देन छोड़ देना है उस चीज़ को। जब आप फेल होते हैं और उसके बाद अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, सबसे बड़ी गलती वही होती है। फेल होने के बाद आपको रोना नहीं है, सर पकड़ के नहीं बैठना है, उस चीज़ पर फिर से एक्शन लेना है, फिर से काम करना है। और जब आप काम करने लगेंगे उस चीज़ पर, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने लगेंगे जिस वजह से आप फेल हुए थे, यू विल बी ग्रो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको फेल तो होना है, फेल तो आप होंगे, कई बार होंगे, चीज़ें आपके हिसाब से हमेशा काम नहीं करेगी, लेकिन उन फेलियर से सीखना है और उन्हें छोड़ देना है। उनको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना और इमोशनली तो अपने साथ कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं कराना। तो फेलियर कि यही सबसे बड़ी चीज़ है कि फेलियर आएंगे और आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएंगे, लेकिन उनको छोड़ देना है, उनसे चीज़ों को सीख करके। आपका सामने फेलियर आया, प्रॉब्लम आई, आपको उसे सोल्व करने पर ध्यान देना है, ना कि उस प्रॉब्लम को लेकर माथा पटक कर बैठ जाना है। ये चीज़ आपको ध्यान हमेशा रखनी है। लास्ट चीज़ की बात करते हैं। लास्ट चीज़ है पॉजिटिव अप्रोच और ऑप्टिमिस्टिक रहना। ये दोनों चीज़ें, पॉजिटिव रहना और ऑप्टिमिस्टिक रहना, आपकी स्किल में, आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में हर एक मुकाम पर काम आने वाली हैं। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बेरोजगार हैं, चाहे आप कुछ भी काम करते हैं, चाहे बिजनेस स्टार्टअप करने का सोच रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखिए। चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव तरीके से देखिए।
हमेशा उन्हें नेगेटिव तरीके से देखने को अवॉइड कीजिए। चीज़ें कुछ भी हो रही हो, समय हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगा, समय हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगा, प्रॉब्लम्स हमेशा आपके सामने आएगी और स्ट्रगल्स आपको करने होंगे, हसल आपको करनी होगी। लेकिन एक बात का याद जरूर ध्यान रखिएगा, हमेशा आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। चाहे आपके सामने फेलियर आए, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, हमेशा चीज़ों को दूर की नज़र से सोचिए, हमेशा आशावादी रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, होपफुल रहिए चीज़ों को लेकर के कि हाँ ये चीज़ सही हो सकती है, इसे मैं सही कर सकता हूँ। पॉजिटिव रहिए चीज़ों को लेकर के। चाहे वो अभी पैंडेमिक चल रही है तो इसमें भी आपको पॉजिटिव रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, इस वक्त पूरी दुनिया पैंडेमिक की जद में है, तो आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। जब आप बिजनेस आइडिया सोचते हैं तो आपको डर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर का डर नहीं होना चाहिए कि ये बिजनेस आइडिया फेल हो गया तो मैं क्या करूँगा, बिजनेस आइडिया नहीं चला तो मैं क्या करूँगा, लॉस हुआ तो क्या करूँगा। इस तरह की नेगेटिव चीज़ों को आपको दबा करके रखना है। आपको पॉजिटिव से ज़्यादा पॉजिटिव सोचना है, आपको पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। और यही चीज़ें हैं, आपको पॉजिटिव चीज़ों की बात करनी है। आपको न्यूज़, जैसे कि आजकल चलता है, न्यूज़ बहुत कम देखनी है। इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे, आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, देन यू कैन रन एनी काइंड ऑफ बिजनेस। और इसे अभी ने हैबिट जरूर बनानी है। पॉजिटिव रहना आपकी हैबिट होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना आपकी हैबिट होनी चाहिए। तो जो भी हमने अभी 5 स्किल की बात करी कि आपको लर्निंग पर अपना ध्यान रखना है, आपको अपने गोल को बड़ा रखना है, लर्निंग 24/7 आपको रखनी है, गोल अपना बड़ा रखना है, चाहे वो किसी भी ओरिएंटेड हो। क्वेश्चनिंग आपको करते रहना है, खुद से करनी है, नेचर से करनी है, खुद के लोगों से करनी है, मेंटर से करनी है, क्वेश्चनिंग हमेशा करनी है, इंटरनेट से करनी है। फेलियर से हमेशा सीखना है और फेलियर को छोड़ना है, इमोशनली अपने साथ अटैच नहीं करना। और 5th चीज़, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ये 5 चीज़ें अगर आपके अंदर हैं या फिर आप इन्हें इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो करिए जल्दी से जल्दी। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको स्टार्टअप करना है तो ये 5 चीज़ें आपके फंडामेंटली आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर ये 5 चीज़ें होनी चाहिए लोगों को प्रेजेंट करने के लिए, आपको बिजनेस प्रेजेंट करने के लिए, स्टार्टअप आइडिया बड़ा करने के लिए, खड़ा करने के लिए आपको ये 5 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। और जिस दिन आपने इन 5 चीज़ों पर काम शुरू कर दिया, जिस दिन आपने इन 5 चीज़ों को हैबिट एज अ हैबिट ले लिया, उस दिन से आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, आपकी बिजनेस जर्नी, आपकी स्टार्टअप जर्नी शुरू हो जाएगी। और उस दिन से आप असल में बिजनेस करेंगे, असल में स्टार्टअप करेंगे। तो बिजनेस अगर आपको करना है या नहीं, आपका सवाल का क्वेश्चन यही है कि अगर आपके अंदर ये 5 चीजें हैं तो आपको बिजनेस जरूर करना चाहिए। चाहे आप किसी फील्ड में करें, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में करें, चाहे आप किसी भी कैपेसिटी में करें। आपके पास मनी है नहीं, डज नॉट मैटर, आपके पास आइडिया है नहीं, मिल जाएगा, लेकिन बिजनेस आपको करना चाहिए अगर ये आपके पास ये 5 चीजें हैं। और अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं और आप को लगता है कि मुझे लर्निंग कैपेसिटी मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है, फेलियर आने पर मैं जल्दी गिव अप कर देता हूँ, या फिर मेरा गोल इतना बड़ा नहीं होता, तो आपको इन चीज़ों को एज अ हैबिट आगे बढ़ाना पड़ेगा। इन चीज़ों को इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं। कोई नेचुरल चीज़ें नहीं है कि जो आपको जन्म से पैदा हो, कोई यहाँ पर जेन्युइन चीज़ें हैं, काफ़ी बढ़िया चीज़ें हैं। लर्निंग 24 घंटे सीखनी है, गोल आपका बड़ा होना चाहिए, फेलियर से सीखना है, क्वेश्चनिंग करनी है और पॉजिटिव अप्रोच और ऑप्टिमिस्टिक रहना है। इन चीज़ों को आप एज अ हैबिट ले सकते हैं अगर आप में ये चीज़ें अभी तक नहीं है तो। सो बेसिकली हमारा पूरा काम फंडामेंटल्स पर डिपेंड करता है। हम टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज पर नहीं बताते। 5 पॉइंट के साथ में हमने क्लियर किया है कि आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं, बिजनेस आपके लिए बना है या नहीं है, फिर आप बिजनेस के लिए बने हैं या नहीं। तो बेसिकली अब आपको बिस्टार्ट को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने बिजनेस वाले दोस्तों के साथ में, अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, अपने दोस्तों के साथ में जो बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके साथ में शेयर करना है इस वीडियो को। और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी बढ़िया बढ़िया रील्स इंस्टाग्राम पर आती रहेगी और फेसबुक, ट्विटर पर भी आप काफ़ी बढ़िया बढ़िया बिजनेस रिलेटेड, स्टार्टअप रिलेटेड ट्वीट्स देखने को मिलेंगे और पोस्ट देखने को मिलेंगी। तो हमें बिस्टार्ट के नाम से हमारे सोशल मीडिया फॉलोवर्स वहाँ पर जाइए और बिस्टार्ट के नाम से उसे फॉलो कीजिए। उसके अलावा बिस्टार्ट को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, जो कि हमारी वेडनेसडे और संडे को शाम को 6 से 9 हर 2 सप्ताह में 2 दिन वीडियो आएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप बेल बटन पर क्लिक करेंगे सब्सक्राइब करने के बाद में। सो हम मिलते हैं फिर से आपको अगले वीडियो में।